इस वीडियो में हम आपको संस्कृत के कुछ ऐसे वायरल क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में यानी कि 10th के परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आपको करना सिर्फ यही है कि इस वीडियो को ना आप शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है 2026 के परीक्षा में भी यही क्वेश्चन आ जाए, यही क्वेश्चन बोर्ड में मत डाल दे। तो वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप 10th क्लास में 400+ नंबर लाना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक बार तो जरूर देखना पड़ेगा। आपको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं यही क्वेश्चन बोर्ड में बार बार डालता है, बार बार रिपीट करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप क्या है। क्या मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप क्या है? तो देखिएगा इसका आंसर क्या है। आत्मा जो है छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है, इसे वश में नहीं किया जा सकता है और इसे ही आत्मा का स्वरूप कहते हैं। कहने का मतलब है कि आत्मा का लक्षण क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या होते हैं, आत्मा कैसा होता है। तो देखिएगा आत्मा जो है छोटा से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है, इसे वश में नहीं किया जा सकता, इसे ही आत्मा का स्वरूप कहते हैं। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा आंसर है। तो आप बस वीडियो को देखते चलिए, आपके दिमाग में पूरा हम ठोक देंगे आपको। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्या है कि विद्वान मृत्यु को कैसे पार करते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है कि विद्वान पुरुष जो है वो जानते हैं कि ज्यादा अहंकार अच्छी बात नहीं है। विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुष, महात्मा लोग जानते हैं कि ज्यादा अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। अहंकार जो है ले डूबता है, हर किसी को ले डूबता है। वही है इसमें बोलना, लिखना और समझना कि विद्वान पुरुष जानते हैं कि ज्यादा अहंकार अच्छी बात नहीं है, और ऐसा महान लोग जानते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। कितना सिंपल सा आंसर है। देखिएगा कि विद्वान मृत्यु को कैसे पार करते हैं। देखिए विद्वान पुरुष जो है वो जानते हैं कि ज्यादा अहंकार अच्छी बात नहीं है, और ऐसा महान लोग जानते हैं, ऐसा जो है महान लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग जानते हैं, और वे जानते हैं कि इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। यानी कि अहंकार में जो टूट जाता है, अहंकार जो है सबको बर्बाद करता है, और वह यही बात जो है ज्ञानी लोग जानते हैं, और यही इसमें आपको पढ़ना है। और देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा है। दामोदर गुप्त एक आदमी थे जो पटना में आए हुए थे। तो उन्होंने क्या कहा था पटना के बारे में कि इन्होंने यही कहा था, यानी कि दामोदर गुप्त ने यही कहा था कि यह नगर एक दिन महानगर बनेगा। क्या एक दिन महानगर बनेगा? क्या? पटना। और यहाँ स्वर्ग से भी सुंदर स्थान होगा। यानी कहने का मतलब है कि दामोदर गुप्त जी जो थे वो बोले हुए थे कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, और यहाँ स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। स्वर्ग से भी सुंदर स्थान तो अभी तो है ही, जैसे गोलघर हो गया, चिड़ियाघर हो गया, और भी बहुत कुछ है जो पटना में भी बहुत प्रसिद्ध है। उसी के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने ये भी कहा था कि इन्होंने स्वलिखित कुटनीम काव्य की रचना भी की थी इन्होंने। यानी कि कहने का मतलब है कि दामोदर गुप्त जी जो थे वो बोले थे कि एक दिन यह नगर महानगर बनेगा, यह नगर महानगर बनेगा, और यहाँ स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है, और इन्होंने स्वलिखित कुटनीम काव्य की रचना भी की थी। दोस्तों ये तो आपका 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। अभी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है संस्कृत में जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड में बार बार डालता है। तो आप ना वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वरना बहुत पछताएंगे, कीमती हीरा को आप खो देंगे। तो चलिए अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। लेकिन इससे पहले आप ना इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। चलिए इसे नोट कीजिए। तो अब चलते हैं अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जो आपके संस्कृत सब्जेक्ट से है। तो चलिए उसे भी एक बार देख लेते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे। यानी कि कहने का मतलब है कि कौन कौन विदेश के लोग थे जो पटना में घूमने आए थे, पटना में भ्रमण करने आए थे। देखिए इसका सिंपल सा आंसर है कि विदेशी यात्री जैसे कि मेगास्थनी नाम के प्राणी, हेनसांग तथा फाहयान अपनी यात्रा करने पटना में आए थे, और इन्होंने पटना के बारे में खूब बड़ाई किए थे। कहने का मतलब है कि कौन कौन विदेशी आदमी था जो पटना में आए थे। तो कहने का मतलब है कि विदेशी यात्री जो थे वो मेगास्थनी थे, हेनसांग थे और फाहयान अपनी यात्रा करने पटना में आए थे, और इन्होंने पटना के बारे में खूब बड़ाई किए हैं,
खूब बड़ाई किए हैं। इसका सिंपल सा आंसर यही है, एकदम सिंपल सा आंसर 2 लाइन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 5वां नंबर कि आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। इसका सिंपल सा आंसर है कि मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित आलस कथा पाठ में आलसियों के माध्यम शिक्षा दी गई है। क्या शिक्षा? मध्यम शिक्षा दी गई है। उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है, यानी कि दयावान आदमी के बिना जो है कि आलस कथा पाठ में जो आलसियों जो है आलस जो है आलसियों आदमी जो थे उसको संभव नहीं है करुणाशील आदमी के द्वारा उनका भरण पोषण करना। देखिए इसका आंसर है कि मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित, मैथिली कवि जो थे वो विद्यापति नाम के थे आदमी, तो उनके द्वारा रचित आलस कथा पाठ में आलसियों के माध्यम शिक्षा दी गई है। उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। इसका सिंपल सा आंसर है, एकदम एकदम हल्का आंसर है, आपको हम अपने से बनाकर दे रहे हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी कि छठा कि आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है और दोस्तों यही सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। और दोस्तों हम इस चैनल पर वही टाइप का क्वेश्चन बताता हूं जो आपके एग्जाम में यानी कि 10th की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। इसका एकदम ध्यान से देखिएगा इसको। इसका आंसर क्या है कि आलसशाला में आग लगने पर आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। कौन? सभी धूर्त लोग, यानी कि जो ढंग करने वाले थे, ढंग मन में जो है वो बसा लिए थे कि हम भी जा रहे हैं आलसशाला में, वो उसमें रहा जाए एकदम धूर्त बनकर। सभी धूर्त लोग भाग गए और इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। यानी कि कहने का मतलब है छठा नंबर क्वेश्चन है कि आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। तो आलसशाला में आग लगने पर आग को बढ़ते देखकर, यानी कि जब खूब जलने लगा, खूब आग उठा, तो सभी धूर्त लोग भाग गए। यानी कि जो बकवास करने वाले थे, जो सही आदमी थे, वो भी आलसशाला में जाकर के भरपेट खाना खा रहे थे, भरपेट वहां पर सो रहे थे, तो उस धूर्त लोग भी भाग गए और इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। ये हो गया आपका 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलते हैं लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, यानी कि 7वां, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपसे हम उम्मीद करते हैं, आप पर हम भरोसा करते हैं कि वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम आने में बस 4 से 5 महीना बचा है और इसी 4 से 5 महीनों में आपको ताबड़तोड़ मेहनत करना होगा और मैं आपके साथ हूं, तो देर किस बात का। आपको हम 400 प्लस फर्स्ट करवाने की गारंटी लेता हूं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर उसे भी एक बार देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए इसको।